नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। देश में टीबी से हर साल 3 लाख लोगों की मौत, 20 लाख होते हैं बीमार। बीएचयू प्रोफेसर बोले दुर्लभ जीन की वजह से बड़े मामले। डीजीपी को सौंपी गई फतेहपुर की विधायक मकबरे पर उपद्रव की रिपोर्ट, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, सरकारी वकीलों की नियुक्ति पर राजनीतिक हैसियत व वंशवाद का बोलबाला। बिजली निजीकरण में अब कानूनी दांवपेच, उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में दाखिल किया विधिक प्रस्ताव। छांगुर के करीबी ईदुल इस्लाम का पता ठिकाना निकला फर्जी, खुद को आरएसएस के जुड़े संस्थान का महासचिव बताता था। उरई में एक युवक ने 2 बेटियों को यमुना में फेंक कर खुद लगाई छलांग, तीनों लापता। पत्नी से कहासुनी के बाद उठाया था बड़ा कदम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, जहां फतेहपुर के विवादित मकबरे मामले की जांच पूरी डीजीपी मुख्यालय को इसमें रिपोर्ट सौंप दी गई है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। डीजीपी मुख्यालय को सौंपी गई जांच रिपोर्ट, परीक्षण के बाद रिपोर्ट गृह विभाग को भेजी जाएगी। सीएम योगी के निर्देश पर दोषी अफसरों के पर होगी कड़ी कार्रवाई। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की लापरवाही का भी इसमें जिक्र किया गया है। इसके साथ ही धार्मिक संगठनों, स्थानीय नेताओं की भूमिका पर भी बड़े सवाल यहां उठाई पड़ रहे हैं। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी विजय मिश्रा ने मामले की जांच की थी। रिपोर्ट में मकबरे की जमीन को राष्ट्रीय संपत्ति बताया गया। जमीन का मालिकाना हक यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का। फतेहपुर की विवादित मकबरे की जांच पूरी हो गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े। शिवा, आपसे जानना चाहेंगे प्रकरण को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बीते दिनों फतेहपुर में मकबरे पर हुए बवाल की रिपोर्ट आखिरकार दी गई है और इसका परीक्षण होने के बाद ये रिपोर्ट गृह विभाग को दी जाएगी और उसके बाद दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लिया जाएगा। और सूत्रों की माने तो अभी तक ये रिपोर्ट में सामने आया है कि हिंदूवादी संगठन, स्थानीय नेता की भूमिका के साथ साथ प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की भी लापरवाही का जिक्र है। और उसके बाद फतेहपुर में ये बवाल हुआ कि हिंदू एक मकबरे को तोड़ करके उस जमीन का दावा किया जी। मामले की जो विस्तृत रिपोर्ट है वो पूरी डीजीपी मुख्यालय को भेज दी है और इस बात का जिक्र किया है कि जो जमीन का डाटा संख्या 753 है वो राष्ट्रीय संपत्ति बताया है और इसका मालिकाना जो हक है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज होने का विवरण है। तो अब ये तय होगा कि जब गृह विभाग में रिपोर्ट जाएगी उससे पहले डीजीपी ऑफिस भी इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है उसका अध्ययन करेगा और अध्ययन करने के बाद एक लिस्ट तैयार होगी कि आखिरकार इस पूरे बवाल के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। और जब गृह विभाग के बाद से होने के बाद जब मुख्यमंत्री तक ये रिपोर्ट जाएगी तो उसके बाद तमाम उन अधिकारी, कर्मचारी और हिंदू संगठन के जो तमाम जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई का फैसला खुद मुख्यमंत्री लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे, जहां दीवार गिरने से किशोर समेत 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। आपको बता दें, मलबे में दबे किशोर व महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तीनों घायलों का फिलहाल सीएचसी में इलाज चल रहा है। अहम जानकारी आपको कानपुर से बता रहे, मलबे में दबे किशोर व महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तीनों घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से घायलों को हैलट रेफर कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं। महिलाओं का उपचार सीएचसी में जारी है। बिल्हौर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
दीवार गिरने से किशोर समेत 2 महिलाएं घायल हो गए और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती करा दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उसके साथ ही महिलाओं का इलाज सीएचसी में चल रहा है। अहम जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं। बात करते हैं लखनऊ की। यहाँ लखनऊ के मड़ियाव में सनसनीखेज वारदात हुई है। आपको बता दें, घरेलू विवाद में पति ने पत्नी बबीता मिश्रा की नाक काट दिया और बचाने आए माता पिता से भी उन्होंने मारपीट की है। घरेलू विवाद में पति ने पत्नी बबीता मिश्रा की नाक काट दी, बचाने आए माता पिता से भी मारपीट की गई है। मां ने छीना चाकू तो गुस्से में पति ने दे दिए खौफनाक सजा। पुलिस ने आरोपी पति अरविंद मिश्रा को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बेटा अरविंद ने पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मड़ियाव थाना क्षेत्र के गायत्री नगर का यह मामला बताया जा रहा है। लखनऊ के मड़ियाव में सनसनीखेज वारदात देखने को मिली है। यहां पति ने अपनी पत्नी की नाक काट दी और बीच बचाव करने आए माता पिता पर भी हमलावर होता यह दिखाई दिया है। घरेलू विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, आपसे जानना चाहेंगे आरोपी के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, फिलहाल लखनऊ के मड़ियाव थाने में एक राघवेंद्र मिश्रा जो रहते हैं गायत्री नगर मड़ियाव में, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई है कि 16 अगस्त को उनके घर में शाम को तकरीबन 5 बजे उनका बेटा अरविंद कुमार मिश्रा और उनकी बहू बबीता मिश्रा घर में किसी बात को लेकर के विवाद कर रहे थे और उसी समय उनके लड़के अरविंद मिश्रा ने उनकी बहू कविता मिश्रा पर डंडों से प्रहार करना शुरू कर दिया। और इस बीच में जब उनकी पत्नी राजकुमारी मिश्रा घर पर जो मौजूद थी वो बीच बचाव करने आई तो उनके बेटे अरविंद मिश्रा ने उनकी पत्नी को भी यानी कि अपनी मां को डंडों से मारना शुरू कर दिया और उससे फोन छीन लिया ताकि किसी तरीके की सूचना किसी को ना दे सके। और इस पूरे मामले में जब आपसी मतभेद इतना ज्यादा बढ़ा तो अरविंद ने किचन में जाकर के चाकू निकाल लिया और जब उनकी मां ने उस चाकू को छीन लिया तो उससे आहत होकर के अरविंद मिश्रा ने अपनी पत्नी बबीता मिश्रा की नाक अपने दांतों से काट करके पूरी अलग कर दी। और इस मामले में अभी तक जो राघवेंद्र मिश्रा जो अभियुक्त के जो पिता है उन्होंने इस पूरे मामले में जब एफआईआर दर्ज कराई तो पुलिस ने इस पूरे मामले में अरविंद मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। और फिलहाल पुलिस का कहना है कि इसके खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया है वो बीएनएस की धारा 115, 118, 351 में लिखा गया है। और पूरे मामले में घायल बबीता है उसका फिलहाल इस इलाज में जो कोताही ना बरती रहा है इसलिए उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पूरे मामले की निष्पक्ष विवेचना की जा रही है। शिवा जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। महिला ने घेलापुर से गोमती में छलांग लगा दी। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। यहाँ गोताखोरों और पुलिस ने महिला को सुरक्षित फिलहाल बाहर निकाल लिया। आपको बता दें, ट्रॉमा सेंटर ले जाने के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर ले जाने पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। मृतका का शव केजीएमयू में चौक मोर्चरी में रखा गया है। महिला की फिलहाल अभी तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। वही पुलिस पूरे मामले की खोज कर रही। महिला ने घेला पुल से गोमती में छलांग लगा दी है, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला ने धेला पुल से गोमती में छलांग लगा दी। गोताखोरों और पुलिस ने महिला को बाहर निकाल लिया। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके। शिवा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है?
देखिए, कल शाम को 4 बजे लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में गहला पुल जी से गोमती नदी में एक महिला ने छलांग लगा दी और वो सुसाइड करने के लिए उस नदी में कूदी थी। और जी जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो पुलिस ने जो स्थानीय गोताखोर थे उनकी मदद से उस महिला को खोजना शुरू किया और कुछ ही देर बाद उस महिला को बाहर निकाला। हालांकि जी उस वक्त तब महिला जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन जब तक उसको ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो गई और डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। पुलिस का जी कहना है कि अभी तक मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकती हुई कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ की रहने वाली है और किस कारणवश उसने गोमती नदी में छलांग लगाई है। तो फिलहाल लखनऊ के सभी थानों को इस बात की सूचना भेज दी गई थी कि उस महिला की शिनाख्त के प्रयास किए जाए। उसकी फोटो सर्कुलेट की गई थी जो मृत अवस्था में है और सोशल मीडिया के माध्यम से जो आसपास के जनपद है लखनऊ से सटे हुए, वहां पर भी इसकी सूचना भेज दी गई है ताकि जिन भी जगह से किसी महिला के गुमशुदा होने की या लापता होने की जी खबर हो तो वो स्थानीय थाने को, ठाकुरगंज थाने को संपर्क कर सकता है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश अभी रुकी हुई है। महिला का जो शव है वो फिलहाल लखनऊ के पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया गया है। 72 घंटे की प्रक्रिया होती है और उसके बाद ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन पुलिस की प्रायोरिटी ये है, प्राथमिकता ये है कि महिला की जल्द से जल्द शिनाख्त की जाए और इस आत्महत्या के कारण को तलाशा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा जानकारी देने के लिए। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, महिला ने घेलापुर से गोमती में छलांग लगा दी जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफत में राष्ट्रीय स्तर पर भले ही कांग्रेस मुखर दिखाई दे रही है, लेकिन यूपी में सपा अपना वर्चस्व बनाकर रखना चाहती है। इसी के मद्देनजर यहां सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सपा कार्यकर्ताओं ने आम आदमी तक अपना संदेश देने के लिए जहां हाथों में पोस्टर थामे थे, वहीं जबरदस्त नारेबाजी भी जारी रही। सपा जिलाध्यक्ष फजल महमूद ने दावा किया है कि वोट चोरी न रुकने तक सपाई सड़क पर उतरकर आंदोलन जारी रखेंगे। जब से पूरे देश में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, चाहे 2014 का चुनाव रहा हो, उसमें भी ईवीएम के माध्यम से मैंडेट प्राप्त करने का काम किया गया। 17 में यूपी में ईवीएम के माध्यम से मैंडेट प्राप्त करने का काम किया गया और 22 में फिर वही दोहराया गया, 24 में फिर वही काम किया गया और आज जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठनों में हमारे मदन सिंह यादव, छात्र समाज, युवा सभा ने आज जो पूरे देश में एक माहौल अजीब का पूरे देश में पैदा हुआ है। जो सरकारी लोग हैं, जो सरकार में है, उनके खिलाफ वोट चोरी करनी है। आज सांसद को लेकर विधानसभा तक और विधानसभा को लेकर शहर का हर तरफ किसी बात की चर्चा, जनता के बीच में यही चर्चा है। सेना के जवान हवलदार सत्येंद्र सिंह राजावत ने अपनी ही पत्नी और उसके प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि पत्नी प्रियंका सिंह और उसका प्रेमी दिलीप कुमार गुप्ता उन्हें लंबे समय से मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। सत्येंद्र सिंह के मुताबिक उनका विवाह 2014 में हुआ था, लेकिन 2018 में पत्नी और इसकी सहेली ने मिलकर एक झूठे मामले में फंसाकर उन्हें जेल भिजवा दिया, जहाँ बेकसूर होने के बाद भी 4 साल जेल में उन्हें बिताने पड़े। बाद में कोर्ट ने उन्हें बेरी कर दिया। पीड़ित जवान ने आरोप लगाया कि जेल में रहने के दौरान उनकी पत्नी ने बैंक खाते में रकम, जेवर व स्कूटी आदि हड़प ली और पहले से शादीशुदा दिलीप से शादी कर ली। दावा किया गया है कि पत्नी के साथ मिलकर दिलीप लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर रकम ऐंठने का गैंग चलाता है। दोनों पर अलग अलग थानों में कई मामलों में मुकदमे भी दर्ज है, लेकिन पुलिस की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए ड्यूटी छोड़कर सुरक्षा और इंसाफ के लिए न्याय की गुहार लगानी उन्हें पड़ रही है। समस्या मेरे को छोड़ करके मेरे अकाउंट से 25 लाख रुपए और घर में रखा 9 लाख रुपए का कैश, जो जमीन बेचा था उसका डॉक्यूमेंट भी रखा हुआ है और 15 लाख रुपए का जेवर, एक स्कूटी जो मेरे नाम से, वो सारा मेरे घर में आकर के उनका पूरा माँ बाप भाई बहन आकर के मेरे माँ बाप से मारपीट करके सारा कुछ छुड़ा करके लेके चले गए। इसके बाद इसमें दिलीप कुमार गुप्ता, जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी ऑलरेडी 2 बच्ची हैं और उसकी दिलीप कुमार गुप्ता की पत्नी का नाम है दिव्या गुप्ता, उससे ऑलरेडी शादी की हुई है। इसके बाद भी उसने मेरी पत्नी के साथ
और पत्नी ने मिल करके इन दोनों ने शादी करी है, जिसके सारे सबूत मेरे पास अवेलेबल है। इसके सारे फोटोज, शादी करते हुए फोटोज, मंदिर में शादी करी है कहाँ करी, सारा डिटेल मेरे पास है। और ये आदतन अपराधी है और ये अभी मेरे से 3-4 दिन पहले फोन पे 3-4 दिन कंटिन्यू फोन कर रहा है और 25 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। बोला 25 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं तुमको मरवा दूंगा। खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात लखनऊ स्थित केशव प्रसाद मौर्य के साथ कालीबाग मार्ग पर सरकारी आवास पर हुई। 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनाव से पहले बीजेपी की आंतरिक राजनीति को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के दौरान हुई बातचीत को लेकर राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। लोग इसे सियासी रंग देते हुए संगठनात्मक चुनाव से जोड़ रहे हैं। बता दें कि यूपी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष घोषित किया जाना है। समय समय पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी की चर्चा पर जोर पकड़ती रहती है। हालांकि इसे औपचारिक भेंट बताया जा रहा है। खबर बाराबंकी से है, जहां सुबेहा क्षेत्र में एकता पब्लिक स्कूल के दोहरे विवादों के चलते चर्चा में है। पहला आरोप स्कूल के अवैध निर्माण को लेकर बताया जा रहा है कि विद्यालय का ग्राम समाज की सरकारी ज़मीन पर बना है। इसके बावजूद शिकायतों पर जिला प्रशासन अब भी मौन साधे हुए। वहीं दूसरी ओर स्कूल में पढ़े एक छात्र को टीसी और मार्कशीट लेने के दौरान कमरे में बंद करके बेरहमी से पीटने के आरोप है। पिटाई का ऑडियो भी वायरल हो चुका है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसके बावजूद भी अब तक ना तो प्राथमिकी दर्ज हुई है, ना ही स्कूल प्रशासन पर कोई कार्रवाई हुई है। विद्यालय के संचालक राजेश तिवारी और प्रधानाचार्य सतीश तिवारी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं हाल ही में विद्यालय से भाजपा विधायक के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा और नाश्ता पानी की व्यवस्था को लेकर राजनीतिक संरक्षण की भी चर्चा है। आपको बता दें, प्रशासन की निष्क्रियता के अब सवाल खड़े कर दिए। सत्ता का संरक्षण न्याय से बड़ा हो गया है। पीड़ित छात्र को अभी भी न्याय की प्रतीक्षा है। आज मैं यहाँ इसलिए आया था माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने, लेकिन वो तो चले गए। उसके बाद हमने इनके स्टोनों को ज्ञापन दे दिया है। और मामला क्या है? मामला ये है कि हमारे यहाँ 1717 और 1718 नंबर की एक भूमि है, जो कि सरकार खतौनी पे सरकारी नंबर पे दर्ज है। उस पर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया था, जिसकी शिकायत हमने IGRS के माध्यम से किया था। जो 23 तारीख को उसमें जो रिपोर्ट लगाई गई ईओ और हल्का लेखपाल के माध्यम से, उसमें कहा गया है कि उस पर जाकिर पुत्र जाबिर और एकता पब्लिक स्कूल की 2 मंजिला इमारत खड़ी हुई है। मेरा मामला एकता पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ता था पहले। मैं 6 से लेके 10 तक अभी एकता पब्लिक में पढ़ा, 11 तक। और मैं 11 के बाद में एकता पब्लिक से मैं निकलना चाह रहा था, किसी कारण पढ़ाई नहीं अच्छी हो रही थी, जिस कारण मैं एकता स्कूल में गया और वहाँ पे हमने मार्कशीट मांगने के लिए गया। और उसके बाद में ऑफिस में मार्कशीट हमें जो है 9th की नकली दे दी गई, जाली मार्कशीट बना के दे दी गई, जिसके उपलक्ष्य हमने इनसे दोबारा असली मांगने की प्रयास किया। खबर नोएडा से है, जहां डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। जिले में अब तक 291 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि एक महिला डॉक्टर की डेंगू से मौत हो चुकी है। जिला अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं, जिससे चिकित्सा व्यवस्था पर दबाव और भी बढ़ गया है। शहर की कुछ सोसाइटियों व सेक्टरों सहित ग्रामीण इलाकों में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तैयारी नाकाफ़ी नज़र आ रही। फिलहाल जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का इलाज कर रही है और ब्लड टेस्ट की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है तो जगह जगह बारिश का पानी भरता है, उसकी वजह से वहाँ बहुत सारे मच्छर पनपते हैं। उसमें एक एडीज मच्छर होता है, जिसमें कि डेंगू को फैलाने वाले वायरस रहते हैं। और वह वायरस जब भी किसी को काटता है तो पेशेंट को या उस पर्सन को डेंगू बीमारी हो जाती है। डेंगू 2 प्रकार का होता है, एक थोड़ा लाइट होता है, दूसरा हेमरेजिक होता है। जो हेमरेजिक है वो बहुत डेंजरस होता है, तो इस बीमारी से हमें बहुत बचाव करना चाहिए और इसके लक्षण होते ही तुरंत हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए।
इटावा पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। एसओजी सर्विलांस और थाना बकेवर पुलिस की संयुक्त टीम ने 103 पेटी करीब 900 लीटर अंग्रेजी शराब को बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक चोरी की महिंद्रा बोलेरो मैस्ट्रिक और फर्जी नंबर प्लेट भी जब्त की है। पूछताछ में सामने आया है कि गिरोह राजस्थान के भरतपुर से शराब खरीद कर बिहार में ऊंचे दामों पर बेचता था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मानवेंद्र उर्फ मुन्नू और अंकित उर्फ नेता के रूप में हुए। गिरोह के 3 सदस्य पंकज उर्फ वीरभान, नंद किशोर उर्फ नंदू और नितिन तिवारी अभी भी फरार हैं। उनकी तलाश में दबिश जारी है। जनपद इटावा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन और इसकी तस्करी के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत हमारी एसओजी और सर्विलांस की टीम और थाना बकेवर की टीम द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कल 2 अपराधी पकड़े गए हैं, मानवेंद्र और अंकित। इसमें एक सिकंदरा आगरा का रहने वाला है, दूसरा हमारे चौबिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनके कब्जे से हमें 103 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, कुल 4944 ट्रैक्टर पाउच में लगभग 900 लीटर शराब है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।